युद्ध कांड के 86वें स्वर्ग में वानरों और राक्षसों का युद्ध, हनुमान जी के द्वारा राक्षस सेना का संहार और उनका इंद्रजीत को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारना तथा लक्ष्मण का उसे देखना संबंधी विवरण है। सुनिए। उस अवस्था में रावण के छोटे भाई विभीषण ने लक्ष्मण से ऐसी बात कही जो उनके अभिष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाली तथा शत्रुओं के लिए अहितकर थी। वे बोले, लक्ष्मण, यह सामने जो मेघों की काली घटा के समान राक्षसों की सेना दिखाई देती है, उसके साथ शिला रूपी आयुध धारण करने वाले वानर वीर शीघ्र ही युद्ध छेड़ दें और आप भी इस विशाल वाहिनी के व्यूह का भेदन करने का प्रयत्न करें। इसका मोर्चा टूटने पर राक्षस राज का पुत्र इंद्रजीत भी हमें यहीं दिखाई देगा। अतः आप इस हवन कर्म की समाप्ति के लिए के पहले ही वज्रतुल्य बाणों की वर्षा करते हुए शत्रुओं पर शीघ्र धावा कीजिए। वीर, वह दुरात्मा रावण कुमार बड़ा ही मायावी, अधर्मी, क्रूर कर्म करने वाला और संपूर्ण लोकों के लिए भयंकर है। अतः इसका वध कीजिए। विभीषण की यह बात सुनकर शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण ने राक्षस राज के पुत्र को लक्ष्य करके बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। साथ ही बड़े बड़े वृक्ष लेकर युद्ध करने वाले वानर और भालू भी वहां खड़ी हुई राक्षस सेना पर एक साथ टूट पड़े। उधर से राक्षस भी वानर सेना को नष्ट करने की इच्छा से सम्रांगण में तीखे बाणों, तलवारों, शक्तियों और तुमरों का प्रहार करने लगे। इस प्रकार वानरों और राक्षसों में घमासान युद्ध होने लगा। उसके महान कोलाहल से समूची लंकापुरी सब ओर से गूंज उठी। नाना प्रकार के शस्त्रों, पैने, बाणों, उठे हुए वृक्षों और भयानक पर्वत शिखरों से वहां का आकाश आच्छादित हो गया। विकट मुंह और बाह वाले राक्षसों ने वानर युद्धपतियों पर नाना प्रकार के शस्त्रों का प्रहार करते हुए उनके लिए महान भय उपस्थित कर दिया। उसी प्रकार वानर भी सम्रांगण में संपूर्ण वृक्षों और पर्वत शिखरों द्वारा समस्त राक्षसों को मारने एवं हताहत करने लगे। मुख्य महाकाय महाबली रीछों और वानरों से जूझते हुए राक्षसों को महान भय लगने लगा। रावण कुमार इंद्रजीत बड़ा दुर्धर्ष वीर था। उसने जब सुना कि मेरी सेना शत्रुओं द्वारा पीड़ित होकर बड़े दुख में पड़ गई है, तब अनुष्ठान समाप्त होने के पहले ही वह युद्ध के लिए उठ खड़ा हुआ। उस समय उसके मन में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। वह वृक्षों के अंधकार से निकलकर एक सुसज्जित रथ पर आरूढ़ हुआ, जो पहले से ही जोत कर तैयार रखा गया था। वह रथ बहुत ही सुदृढ़ था। इंद्रजीत के हाथ में भयंकर धनुष और बाण थे। वह काले कोयले के ढेर सा जान पड़ता था। उसके मुख और नेत्र लाल थे। वह भयंकर राक्षस विनाशकारी मृत्यु के समान प्रतीत होता था। इंद्रजीत रथ पर बैठ गया। यह देखते ही लक्ष्मण के साथ युद्ध की इच्छा रखने वाले भयंकर वेगशाली राक्षसों की वह सेना उसके आसपास सब ओर खड़ी हो गई। उस समय शत्रुओं का दमन करने वाले पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी ने एक बहुत बड़े वृक्ष को, जिसे तोड़ना या उखाड़ना कठिन था, उखाड़ लिया। फिर तो वे वानर वीर प्रलय अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे और युद्ध स्थल में राक्षसों की उस सेना को दग्ध करते हुए बहुसंख्य वृक्षों की मार से अचेत करने लगे। पवन कुमार हनुमान जी बड़े वेग से राक्षस सेना का विध्वंस कर रहे थे। यह देखते ही सहस्त्रों राक्षस उन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। चमकीले शूल धारण करने वाले राक्षस, शूलों से जिनके हाथों में तलवार थी, वे तलवारों से शक्तिशाली शक्तियों से और पट्टिशधारी राक्षस पट्टिशों से उन पर प्रहार करने लगे। बहुत से परिघों, गदाओं, सुंदर भालाओं, सैकड़ों शतग्नियों, लोहे के बने हुए मुदगरों, भयानक फरसों, भिंदीपालों, वज्र के समान मुक्कों और अशनि तुल्य थप्पड़ों से समस्त राक्षस पास आकर सब ओर से पर्वताकार हनुमान जी पर प्रहार करने लगे। हनुमान जी ने कुपित होकर उनका भी महान संहार किया।
इंद्रजीत ने देखा कपिवर पवन कुमार हनुमान पर्वत के समान अचल हो निशंक भाव से अपने शत्रुओं का संहार कर रहे हैं। यह देखकर उसने अपने सारथी से कहा, जहां यह वानर युद्ध करता है वहीं चलो। यदि उसकी उपेक्षा की गई तो वह हम सब राक्षसों का विनाश कर ही डालेगा। उसके ऐसा कहने पर सारथी रथ पर बैठे हुए अत्यंत दुर्जय वीर इंद्रजीत को ढोता हुआ उस स्थान पर गया जहां पवन पुत्र हनुमान जी विराजमान थे। वहां पहुंचकर उस दुर्जय राक्षस ने हनुमान जी के मस्तक पर बाणों, तलवारों, पट्टिशों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। उस भयानक शस्त्रों को अपने शरीर पर झेलकर पवन कुमार हनुमान जी महान रोष से भर गए और इस प्रकार बोले, दुर्बुद्धि रावण कुमार, यदि बड़े शूरवीर हो तो आओ, मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। इस वायु पुत्र से भिड़कर जीवित नहीं लौट सकोगे। दुर्मते, अपनी भुजाओं द्वारा मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। इस बाहु युद्ध में यदि मेरा वेग सह लो तो तुम राक्षसों में श्रेष्ठ वीर समझे जाओगे। रावण कुमार इंद्रजीत धनुष उठाकर हनुमान जी का वध करना चाहता था। उसी अवस्था में विभीषण ने लक्ष्मण को उसका परिचय दिया। सुमित्रा नंदन रावण को पुत्र इंद्र को भी जीत चुका है, वही यह रथ पर बैठकर हनुमान जी का वध करना चाहता है। अतः आप शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले अनुपम आकार प्रकार से युक्त एवं प्राणांतकारी भयंकर बाणों द्वारा उस रावण कुमार को मार डालिए। शत्रुओं को भयभीत करने वाले विभीषण के ऐसा कहने पर उस समय महात्मा लक्ष्मण ने रथ पर बैठे हुए उस भयंकर बलशाली पर्वताकार दुर्जय राक्षस को देखा। इस प्रकार युद्ध कांड का यह 86वां सर्ग यहाँ समाप्त हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।